हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन इत्यादि के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको मैं बता दूं एक बात कि यह पार्ट नंबर हमारा 9 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 8 तक नहीं देखे हैं ना, तो इस चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे रेलवे मैथ और एसएससी जीडी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ मैथ्स का, वहां से कंटिन्यू सभी वीडियो को सीक्वेंस बाय देखिए। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। कह रहा है 2/3, 4/9, 7/11, 3/5 का लॉसा यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी 13/3/2021 का शिफ्ट 1 स्टेज 1 का क्वेश्चन है दोस्त। हम अपने मन से थोड़ी भी लाए हैं। इसके लिए एक फार्मूला आपको बताते हैं जो जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। अगर कहीं भी A/B, B/C, D/E, चाहे ऐसे कर लो, इसी को हटाओ, A/B यहाँ लिख लो, C/D, A/B, C/D है। ठीक है भाई। उसके बाद E/F है। ठीक है, ये फ्रैक्शन है, बट्टा का फ्रैक्शन है। अगर इनका एलसीएम पूछा जाए दोस्त, एलसीएम पूछा जाए तो क्या करेंगे। इनका एलसीएम पूछा जाए तो जो ऊपर है, अगर A/B कोई नंबर है तो नीचे वाले को हर बोला जाता है, ऊपर वाले के अंश बोला जाता है। ये बात तो सब कोई जानता है। तो मेरे दोस्त, जब भी A/B, C/D, E/F है, तो ऊपर जो भी नंबर है अंश में, उनका ले लेना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो उनका एलसीएम लेना है, और नीचे वाले का ले लेना है एचसीएफ। बातें समझ में आ रही है। अगर हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का एचसीएफ लेंगे। अगर मेरे दोस्त यहीं पे हमें एचसीएफ निकालना होता, एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना होगा तो भी वही काम करेंगे। ऊपर में क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे, और नीचे में एलसीएम ले लेंगे। यानी जो चीज निकालना है उसे ऊपर लेंगे, जो नहीं निकालना है उसे नीचे लेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे। क्वेश्चन बोला इनका लसा निकालना है, तो लसा बराबर ऊपर वाला का हम लेंगे एलसीएम, यानी अंश को हम लेंगे एलसीएम। तो 2, 4, 7 और 3, इन सभी का एलसीएम लेंगे। इनको सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस 7 के 7 रहेगा, ये 3 के 3 रहेगा। अब एलसीएम के लिए इन सभी का हम आपस में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 यहाँ कितना होता है भाई, 28 गुना 3 कितना होता है करके देखते हैं। 8 त्रिक 24 के 4, कैरी कितना 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी ऊपर वाला का एलसीएम, इन सभी का एलसीएम कितना आ गया, 84 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं। यानी एलसीएम बराबर यहाँ पर कितना आया भाई, एलसीएम बराबर कितना आया, 84 आया। कैसे आप लोग निकाले हैं ये तो आप सीख ही चुके हैं, फिर एक बार और हम बता देते हैं। यानी कि 2, 4, 7 और 3 है ना, इनका आपने एलसीएम निकाला तो 2 से 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इस 7 के 7 रहेगा, ये 3 रहेगा। तो यहाँ से एलसीएम बराबर आपने इन सभी के कितना निकाल लिया है, 84 निकाल लिया है। तो इनका बाटा का एलसीएम निकालना है तो ऊपर में एलसीएम निकाल के ऊपर रखेंगे, नीचे में एचसीएफ। 3, 9, 12 और 5, इन सभी का एचसीएफ निकालना है। मेरे दोस्त मेरे भाई, इन सभी का एचसीएफ निकालना बड़ा ही आसान है। एचसीएफ वो नंबर होता है जो सभी नंबर को आपस में भाग देते। ठीक है, तो मेरे दोस्त 3 और 9 का एचसीएफ देखेंगे तो क्या होगा। चाहो तो तुम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लो। 3 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखो, 3 को हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना, 3 ही लिखेंगे। 9 को लिख सकते हैं कितना, 3 की पावर 2 लिखेंगे। 12 को हम कितना लिखेंगे, 3 गुना 4 लिखेंगे। अच्छा, एक 5 बचा है, 5 को तो सिंपल हम 5 ही लिखेंगे, 5 को 5 ही लिखेंगे। तो ये बताइए इन सब में कुछ कॉमन है। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन 5 में 3 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब एचसीएफ हमेशा 1 होगा। जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पे एचसीएफ 1 होता है। 1 तो कॉमन सब में होगा, क्योंकि इस 3 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 3 आराम से लिख सकते हैं। इस 9 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 3 के पावर 2 लिख सकते हैं।
बातें समझ में आ रही है। इस 12 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 3 गुना 4 लिख सकते हैं। इस 5 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 5 लिख सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ, यानी सब जगह एक कॉमन आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो जो कॉमन होता है, सबसे छोटा नंबर जो कॉमन होता है वही HCF होता है, तो सब जगह एक कॉमन आ रहा है। इसका मतलब इन संख्या का HCF कितना हो जाएगा भाई, 3 9 12, 5 का HCF जो होगा मेरे दोस्त 1 होगा। बातें समझ में आया है, 1 होगा। तो 84/101 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 84। फाइनली इनका एलसीएम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रश्न बहुत बढ़िया तरीका से आपको समझ में आया होगा। दोस्त आगे बढ़ते हैं हम अब लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 100:250 समानुपात 250 अनुपात x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त मेरे भाई ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2022 का। देखिए ध्यान से, कर रहा है ये सभी जो है प्रोपोर्शन में है, यानी समानुपात में है। जो रिलेशन 100 और 250 के बीच में है सेम वही 250 और x के साथ में होगा। मेरे दोस्त मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन होता तो इसका लॉजिक दूसरा था, लेकिन मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ के क्वेश्चन हमने जब प्रोपोर्शन में बताएंगे, रेशियो में जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें A/B समानुपात C/D अगर कहीं भी दिया जाए ना, तो ये भीतर वाले का गुणनफल जो होता है ना, ये बाहर वाले के गुणनफल के बराबर में होता है। कहने का मतलब जो भीतर वाला का गुणनफल बराबर बाहर वाला का गुणनफल, यानी भीतर में जो भी नंबर है B और C, इनको आपस में गुना करेंगे, ये बराबर होगा A और D के। ठीक है, यही लॉजिक यहाँ पर लगेगा मेरे दोस्त मेरे भाई। क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना, इन दोनों के गुना के बराबर होगा। तो 100 गुना x इधर ज्यों का त्यों रखेंगे, बराबर 250 गुना 250 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, फिर से 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना बचेगा, 25 गुना 25 625। ये बताइए 625 किस ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन सी में दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्त हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। एक मेथड और है मेरे दोस्त, थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता, इसको तुम लिख सकते हो। अनुपात का मतलब होता है बाटा, समानुपात का मतलब होता है बराबर। इसको 100 बटा तुम 250 लिख सकते हो, क्योंकि अनुपात का मतलब बाटा ही होता है। और समानुपात है तो इसको बराबर लिख सकते हो। अच्छा 250, यहाँ पर फिर से अनुपात है तो x लिख सकते हो। यहाँ से भी सेम प्रोसेस वही हो गया। इसको आप क्रॉस गुना करके सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 250 गुना 250 यानी 250, फिर से 250, फिर से वही जो अभी सॉल्व किए थे 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। यहाँ से भी x बराबर कितना 625 आ जाएगा। तो आप इस हिसाब से करो चाहे उस हिसाब से करो, इस हिसाब से डायरेक्ट करो कि दोनों का जो गुणनफल होता है, जो भीतर का नजदीक के गुना बाहर के दूर वाले के गुना के आपस में बराबर होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्त, ऐसे सॉल्व करना होता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के 3/5, मान लेते हैं वह संख्या x है, इसका 3/5, ठीक है, इसका 3/5, ठीक है, इसका 3/5 की 7/17, बातें समझ में रहे, 7/17 के का मतलब किया का मतलब गुना 2/5, बातें समझ में आ रही है, 2/5 भाग जो है कितना है, ये है मेरे दोस्त 84। अब यहाँ से हम काट पीट करेंगे इन सभी का आंसर निकालने के लिए, काटेंगे पीटेंगे छाटेंगे। देखो मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे पहले हम इस 7 से इस 84 को काटेंगे कितने बार में, 7 कम 7 1 14 7 दूनी 14, 12 बार में जाएगा। अब हम इस 3 से इस 12 को काटेंगे 4 बार में। अब हम इस 2 से इस 4 को काटेंगे 2 बार में। फाइनली अब क्रॉस गुना हो जाएगा, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, ऊपर में x बचा, और 84 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब क्रॉस जब तिरछा तिरछी आपस में गुना होगा तो इधर केवल बचेगा x बराबर, इधर कितना बचेगा 5 17 5 आ गुना 2, 5 गुना 17 गुना 5 गुना 2,
इतना बचेगा। इन सभी संख्याओं को जब तुम आपस में गुना करोगे ना मेरे दोस्त, तो जानते हो कितना हो जाएगा? इस सभी संख्या को गुना करोगे तो हो जाएगा 850 हो जाएगा। करके तुम देख लेना, ठीक है। 850 हो जाएगा। 850 मेरे दोस्त इसका गुणनफल होगा। लेकिन हम लोगों से क्वेश्चन तो इसका गुणनफल नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है उसका 40% बताना है। यानी कि 850 का 40%, 850 का 40%, 40 रहेगा, प्रतिशत हटेगा, नीचे में 100 हटेगा, ठीक है। 40% बताना है। अब देखो दोस्त, यहाँ से खेल खत्म होता है। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। अब हम 85 गुना 4 करेंगे। 5 चौका 20 के 0, कैरी कितना 2, 8 चौका 32 और 2 कितना 34, 340 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन बी सही। हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को अवश्य सॉल्व कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेरे भाई। 3506 का यूज करके 4 अंक की संख्या बनाना है मेरे दोस्त, मेरे भाई। सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं, इन सभी संख्याओं का यूज करके आप 4 अंक की संख्या बताना है, तो इसको आप ऑप्शन से चले जाइए मेरे दोस्त, मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 0 5 3 6। ये बताइए, संख्या के जो बाईं तरफ 0 होता है, इसका कोई वैल्यू होता है? नहीं होता है। तो यह संख्या केवल 536 ही पर रह जाएगा। इसका मतलब यह संख्या 4 अंक के नहीं रहा, 3 अंक के रहा। तो इसीलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 अंक के नहीं है, 0 पहले दे दिया, ठीक है। ये तो गलत हो गया। अच्छा, सेम वही ऑप्शन बी में है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि 356 इसको पढ़ा जाएगा। हमारे पास बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी मेरे दोस्त, मेरे भाई। ये बताइए, सबसे छोटी संख्या बनाना है। अच्छा, डी सबसे छोटा है कि ऑप्शन ए सबसे छोटा है? मेरे दोस्त, मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए सबसे छोटा है, क्योंकि 3056 है, यहाँ 3506 है। यानी कि यहाँ पर 3 का भी यूज किया गया है, 0 का भी यूज किया गया है, 5 का भी यूज किया गया है और 6 का भी यूज किया गया है, जबकि यहाँ भी यूज किया गया है। लेकिन 3506 है ना मेरे दोस्त, इस सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। आप इस हिसाब से ऑप्शन से कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। अच्छा, विदाउट ऑप्शन भी आप जा सकते हैं मेरे दोस्त। इनमें क्या यूज करके सबसे छोटा नंबर बताना है? तो सबसे छोटा नंबर देखो, 3506 में सबसे छोटा नंबर 0 है, तो हम 0 तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? वैल्यू 3 अंक की हो जाएगी। तो इसमें सबसे छोटा 3 है, तो 3 लेंगे, इसका यूज हमने कर लिया। अब सबसे छोटा क्या है? 0, तो अब हम 0 लेंगे। अब बताओ, सबसे छोटा क्या है? 5 की 6, 5 है तो 5 लेंगे। अब सबसे छोटा जो बचा वही, तो 3056 ऐसे भी आप बना सकते हैं। 0 को नहीं लेना, क्योंकि 0 को जब तुम लोगे ना, 0 3 5 6, ये छोटा नंबर होगा, लेकिन 3 अंक के होगा दोस्त। 0 पहले हम नहीं ले सकते, ठीक है दोस्त। हम उम्मीद करें कि इस हिसाब से भी आपका आंसर ऑप्शन ए ही आया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात 4 3 5 है तो कोण ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त, आरआरबी ग्रुप डी का 2022 का क्वेश्चन है, आपके सामने है। बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए। देखेंगे, सबसे पहले हम सभी को जानते हैं, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यानी कि कोण का अनुपात कितना दिया है? 4 3 5 दिया है, तो हमें कोण बताना है। तो इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, अनुपात में है 4 + 3 + यानी सभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कोण का जो रेशियो दिया है, इनको जब हम ऐड करेंगे कितना बनेगा? 4 3 7 और 5 12। इस 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। हमें कोण ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ से मेरे दोस्त 1 का अनुपात हम निकालेंगे, यानी अनुपात में इन सभी का योग कितना है? 12। तो 12 यूनिट का वैल्यू 180 डिग्री, तो 1 यूनिट का वैल्यू हम निकालेंगे कितना डिग्री होगा? 12 से भाग करेंगे तो 12 कम 12 12 25 60, यानी कितना? 15 डिग्री। अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। हमें सभी कोण निकालना है, तो मेरे दोस्त पहला कोण है कितना? 4। तो 1 का वैल्यू है 15, तो 4 का हो जाए कितना? 15 चौका 60। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताइए, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 15, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
1 यूनिट का वैल्यू तो 4 यूनिट का 60। दूसरा है 3, तो ये हो जाएगा 15 3 कितना 45 हो जाएगा। तीसरा है 5, तो ये कितना हो जाएगा 15 75। इन सभी को आपस में तुम जोड़ोगे तो बिल्कुल 180 आएगा। 75 में 45 को जब तुम जोड़ोगे तो 120 होगा। 120 में 60 को जोड़ोगे तो बिल्कुल 180 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 60 45 75। 60 45 75 ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व करेंगे। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक तरीका इसका है कि आप इसको x मानेंगे 4x 3x 5x, ठीक है, इस हिसाब से भी कर सकते, लेकिन एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट करना। ठीक है दोस्त, इन सभी संख्याओं को जोड़ना 12 आएगा। 12 का वैल्यू 180 है तो 1 का वैल्यू कितना 15 डिग्री। अब 15 डिग्री जब 1 यूनिट का वैल्यू आ गया तो इन सभी में आपस में गुना कर देंगे तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने का, यदि 10 4 1 15 15 x 12 और 14 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। RRB ELP CBT 2 परीक्षा में मैकेनिक में पूछा गया। देखो डीजल 2019 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन कर रहा है। माध्य का बहुलक से क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया। दोस्तों मेरे भाई, माध्य क्या होता है? माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है यानी सभी संख्याओं का योग बाटा संख्या, यानी जितना संख्या उतना संख्या बटा सभी संख्याओं का योग कर देना, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। माध्य का मतलब तुम एक बात सिंपल भाषा में समझो कि एवरेज, ठीक है, एवरेज होता है। तो यानी एवरेज तुम लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट एवरेज ही लिख लो। एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल संख्या बटा टोटल नंबर, ठीक है। तो इस हिसाब से एवरेज का फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट लगेगा। इन सभी संख्याओं को जोड़ दो और जितना संख्या उनसे भाग दे दो। सभी संख्या को जोड़ोगे कितना होगा? सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे कितना होगा भाई? इसको ऐड करेंगे, यहां से करते हैं। 10 + 4 प्लस कितना 1, 10 + 4 + 1, 4 अच्छे से बनाने दीजिए। 10 प्लस कितना है 4 है, प्लस 1 है, प्लस कितना है 15 है, प्लस कितना है 15 है, प्लस कितना है x है। बातें समझ रहे हैं? प्लस x है, प्लस कितना है 12 है, प्लस कितना है 14 है। अच्छा ये टोटल संख्या है कितना भाई? टोटल संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, तो 8 से डिवाइड करेंगे। अच्छा ये माध्य का फॉर्मूला है, तो माध्य जबकि 10 दिया है तो 10 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। माध्य बराबर टोटल संख्या बटा टोटल नंबर आ गया, टोटल संख्या का योग बटा टोटल संख्या। तो माध्य 10 है तो हम 10 लिख सकते हैं। अब हम क्रॉस गुना करेंगे भाई। जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 × 8 = 80 हो जाएगा बराबर। ये हो जाएगा 10 4 14 1 15 15 30 30 30 पर 45 45 में 12 को जोड़ेंगे कितना होगा? 57 57 में हम 4 को जोड़ेंगे कितना होगा भाई? 57 में 4 को जोड़ेंगे कितना होगा? फिर से जोड़ो। 10 4 14 14 1 15 15 15 30 45 45 45 आप नहीं, ये 14 नहीं, ये 1 4 नहीं 14 है मेरे दोस्त, लास्ट में 14 है। देखो यहाँ पर 14 दिया है तो कितना हो जाएगा? 45 × 12 57। 57 में 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 71 हो जाएगा, यानी 71 + x। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? यानी 10 × 8, ये डायरेक्ट तिरछा गुना कर रहे हैं तो 80 बराबर में हो जाएगा 71 + x। यहाँ से x का वैल्यू हम निकालेंगे, क्या करेंगे भाई? 80 इधर रहेगा, बराबर के जब इस साइड से 71 इस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -71 कितना बचेगा? 80 - 71 9 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। दोस्त आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन है 5/2 तथा 2/5 का योग ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त हम भी जानते हैं क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपके सामने देखिए कहाँ पूछा गया है। RRB NTPC 2021 का क्वेश्चन है कि नहीं, हम अपने मन से थोड़ भी लाते हैं। देखो इतना आसान क्वेश्चन भी पूछ लिया है। इनका योग बताना है, कुछ नहीं करना, योग बताना है ना। 5 बटा कितना है 2 है, प्लस 2 बटा कितना 5 है। इसका सबसे पहले
मेथड क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 2 और 5 का एलसीएम लोगे 10 होगा। इस 2 से तुम 10 में भाग दोगे तो 5 बार में जाएगा, 5 से 5 में गुना करोगे ऊपर तो 25 हो जाएगा, प्लस इस 5 से इसमें भाग दोगे 2 होगा, 2 से 2 में गुना करोगे 4 होगा, ये कितना होगा 25 4 29/10 होगा। ये बताइए 29/10 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सही। मेरे दोस्त एक डायरेक्ट ट्रिक आपको हम बताते हैं, इसका डायरेक्ट ट्रिक भी है। क्या है डायरेक्ट ट्रिक, देखो मेरे दोस्त मेरे भाई, जब भी बाटा के जोड़ घटाओ कुछ है ना, क्या करना, यहाँ पर देखेंगे ये प्लस कर रहे हैं ना, तो इसको क्रॉस गुना कर देना, ठीक है, क्रॉस गुना कर देना, तो 5 हो जाएगा कितना 25 प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और नीचे में इन दोनों संख्याओं का आपस में गुना कर दो 5 दूनी 10, और 25 4 29/10 ऐसे भी हो जाएगा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो, चाहो तो बेसिक तरीका से भी कर लो, लेकिन आपके सामने इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा गया, हम अपने मन से कोई नहीं लाते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन 2022 का है। कह रहा है यदि 2400 रुपया को ए और बी के बीच 7 और 5 के अनुपात में बांटा जाता है तो बी का हिस्सा कितना होगा। मेरे दोस्त मेरे भाई, कहने का मतलब देखो, जो ए और बी है ना, इनके बीच में रेशियो कितना का है, ए का अगर 7 है तो बी का कितना है 5 है। इसी का अनुपात में इस धन को बांटना है, तो बी का हिस्सा निकलना है। तो बी बराबर, ये टोटल देखेंगे 2400 रुपया है, 2400 रुपया है दोनों का हिस्सा मिलाकर, जबकि अनुपात में दोनों का हिस्सा कितना है 5 और 7 12 है। तो ये टोटल धन को हम 12 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। हमें बी का निकालना है, तो बी का कितना है 5 है, तो 5 से गुना करेंगे। अगर यहीं पे ए का निकालना होता तो हम 7 से गुना करते। तो ये 12 से 24 को काटेंगे, 12 दूनी 24, 200 आएगा। इन 200 को हम 5 से गुना करेंगे, कितना होगा 1000 रुपया। यानी 1000 रुपया हिस्सा है क्या कर भैया, बी का। 1000 ऑप्शन ए में दिया है। अगर यहीं पे हमें पूछ लेता ए का हिस्सा बते, तो ये 5 के जगह पे 7 कर देंगे, ए का हिस्सा हो जाता कितना, ए का हिस्सा कितना हो जाता भाई 1400 रुपया। ये बताइए 1400 और 1000 मिला देंगे तो कितना 2400 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। बातें समझ में आया है कि नहीं, नहीं समझ में आया तो एक बार और समझाते। मेरे दोस्त मेरे भाई क्या बोला है, ए और बी का रेशियो 7 और 5 है, ए और बी का रेशियो 7 और 5 है। अच्छा, अनुपात में 7 है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 होगा, जबकि एक्चुअल में कितना है 2400। अनुपात में 12 है, एक्चुअल में है कितना 24। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए ये 12 से इसको काटेंगे तो 200 में जाएगा, 200 होगा। अच्छा ये बताइए, हमें बी का पूछा है तो बी का कितना है यहाँ पर 5 है, तो इसको 5 से गुना करेंगे तो भी तो 1000 आएगा। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो दोस्त, लेकिन सबसे अच्छा सूटेबल मेथड था जो पहले हम बताए थे। दोनों का बात एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है। एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मेरे दोस्त मेरे भाई, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर यानी 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम। यहाँ देखेंगे डिस्टेंस कितना है 35 किलोमीटर है, टाइम कितना है भाई, टाइम है 60 मिनट, तो 60 मिनट रहेगा। लेकिन ऊपर किलोमीटर में है, यहाँ पर 60 मिनट में है, तो इसको भी घंटा में चेंज करने के लिए हम 60 से भागा देंगे, 60 से भागा देंगे घंटा में चेंज करने के लिए। ठीक है, यानी 60 को घंटा में चेंज करने के लिए हम 60 से भागा देंगे। 60/60 60/60 दोनों आपस में कट जाएंगे कि नहीं। कुल मिला के कितना बचेगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी चाल आ गया कितना 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ट्रेन की चाल हो गई। अब हमें बताना है कि इतना 105 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम सभी को जानते हैं टाइम बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई 105, ठीक है, जबकि यहाँ पर स्पीड कितना है 35 है। 105 को 35 से भागा करेंगे तो कितना बार में जाएगा 3 घंटा में जाएगा।
3 घंटा में, लेकिन घंटा में तो ऑप्शन दिया नहीं है। मेरे दोस्त मेरे भाई एक बात बताओ, 3 घंटा को जब हम मिनट में चेंज करेंगे तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर एक बार और समझाते हैं। हमने आपको क्या बोला, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले इसकी चाल निकालेंगे। चाल बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से, होता है डिस्टेंस कितना है 35 किलोमीटर है, टाइम कितना है 60 है, इस 60 मिनट में है, इसको घंटा में चेंज करने के लिए एक और 60 से भाग देंगे तो ये 60 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कुल मिला के उसका स्पीड आ गया कितना 35 किलोमीटर प्रति घंटा। बातें समझ में आ रही है। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड से, होता है टाइम बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताइए मेरे दोस्त डिस्टेंस कितना है, अब नया डिस्टेंस 105 किलोमीटर लेना है। अच्छा, हमें तो यहाँ से स्पीड मालूम चल चुका है कितना है मेरे दोस्त 35 है, 105 को 35 से भागा करेंगे तो कितना आएगा 3 घंटा, लेकिन घंटा ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इस 3 घंटा को हम मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिनट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। 180 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए दोस्त, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। मेरे दोस्त मेरे भाई एक बात बताना, जब भी इसका फ्रैक्शन का कंपेयर करना होगा ना, हम आपको एक बात बताते हैं, इन दोनों के बीच में अंतर निकालना यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे 15 कितना है 16 है, यहाँ क्या है 19/20 है, यहाँ क्या है 24/25 है, यहाँ क्या है 34/35 है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको कंपेयर करने के लिए इन दोनों के देख रहे हैं, ऊपर का वैल्यू नीचे से एक एक कम है, एक एक संख्या कम है, तो यहाँ पर तुम्हें डिफरेंस निकालना है। इन दोनों के बीच में एक का अंतर है, इन दोनों के बीच में एक का अंतर है, इन दोनों के बीच में एक का अंतर है, इन दोनों के बीच में एक का अंतर है। मेरे दोस्त मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, जब नीचे वाला वैल्यू जो है ना दिया गया, जो नोमिनेटर है वो सॉरी जो नोमिनेटर अंश है, डिनोमिनेटर 16 है, यानी अंश 15 और हर 16। जब ऊपर वाला संख्या नीचे वाले संख्या से कम हो, कितना भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही कम हो, जब ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या से कम हो और हर जगह डिफरेंस इक्वल हो, यानी अंतर समान हो, तो जिसका अंश बड़ा वह वैल्यू सबसे बड़ी, जिसका अंश छोटा वह फ्रैक्शन सबसे छोटा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 15 है, ये सबसे छोटा है, तो 15 है सबसे छोटा, तो इसका मतलब 15/16 सबसे छोटा होगा। यहाँ देख रहे हैं 34 सबसे बड़ा है, तो 34 सबसे बड़ा, इसका मतलब 34/35 सबसे बड़ा होगा। जो पॉइंट बताया है उसे आप कहीं लिख लेंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा सही। हमने आपको क्या बताया मेरे दोस्त, जब ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू से छोटा हो और अंतर सब जगह समान हो, तो जिसका अंश बड़ा वह फ्रैक्शन बड़ी, जिसका अंश छोटा वह फ्रैक्शन छोटा। हम उम्मीद करें कि आप इस क्वेश्चन को अवश्य समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। जितना भी क्वेश्चन है ना, सभी प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।